कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक लड़की पर पड़ी, मगर वो जो किसी शायर ने कहा है ना, फिर नज़र लौट कर नहीं आई, तुझ पे कुर्बान हो गई होगी। कुछ मामला उसके साथ भी इसी तरह का दरपेश था। जाने उस लड़की के चेहरे पर कैसी कशिश थी कि अली जैसा शख्स जो सिन्फ़े नाजुक से हमेशा दामन बचाए रखता था, आज बच ना सका। उसके चेहरे पर बला की सादगी और भोलपन था। वो तो जाने कब तक टिकटिकी बांधे उसी की जानिब देखता रहता, मगर वो बौखला गया। 2 निगाहें उठी और सीधी उस पर जा पड़ी। इससे पहले कि अली खुद पीछे हटता, वो तेजी से अंदर चली गई। अली अपने कमरे में चला आया। अगर इसने किसी को बता दिया या वासिफ से शिकायत कर डाली तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसने मुझ पर एतमाद किया, अपने घर में रखा। काश वो किसी से कुछ ना कहे। अगर उसने वासिफ से कुछ कहा भी तो मैं उसे बता दूंगा कि ऐसी ही लड़की की मुझे तलाश थी जिसे आज मैंने पा लिया है। वो जाने कब तक सोचों के ताने बाने में उलझा रहा। उसके दिलो दिमाग पर एक ही तस्वीर छा गई थी, और जाने रात के कौन से पहर उसकी तस्वीर आंखों में लिए वो नींद की वादियों में खो गया। सुबह जल्द ही उसकी आंख खुल गई। गुस्ल से फारिग होकर वो अभी बैठा ही था कि वासिफ आ गया। कहो यार, कैसी गुजरी? अली ने शोखी से उसके कांधे पर हाथ मारते हुए ऐसे कहा जैसे उसे कुछ इल्म ही ना हो। मत पूछ यार, तू तो अच्छा ही है। शादी की रस्मों से तो तौबा ही भली। उसने कानों को हाथ लगाया। सबर मेरे भाई, सबर। सबर का फल मीठा होता है। अली ने मायने खेज अंदाज में उसकी तरफ देखकर कहा तो वासिफ झींप गया। बातों के दौरान कई बार अली का दिल मचला कि उस लड़की के मुतल्लिक वासिफ से कुछ पूछे, मगर हर बात हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। इस तरह ना सिर्फ ये कि उसके एतमाद को ठेस पहुंचती, बल्कि वो अपनी निगाहों में आप शर्मिंदा हो जाता। फिर बारात और वलीमे वाले दिन उसकी निगाहें किसी की मतलाशी रहीं, मगर इतने सख्त पर्दे में लड़की तो क्या उसका साया तक नजर आना मुश्किल था। अली को बेहद मायूसी हुई। वो वाहिद लड़की थी जिसे पहली बार देखकर अली का दिल मचल उठा था। उस लड़की से मुतल्लिक नरमो गुदास एहसासात ने उसके दिल में जन्म लिया था, मगर वो मिली भी तो किस तरह। महज एक झलक दिखाकर निगाहों से ओझल हो गई। उसका दिल सौ तरह से मचला। कहाँ 2-1 हफ्ते कबल आने पर तैयार ना था, और अब शादी के हंगामे सर्द होने पर भी वहाँ से जाने को दिल नहीं मान रहा था, मगर उसके पास रुकने का अब कोई जवाज ना था। वासिफ की छुट्टियाँ अभी बाकी थीं, इसलिए वो तन्हा दिलो निगाह में प्यास लिए चला आया। घर आकर भी वो कई दिन बेचैन रहा। वहशी दिल बार बार किसी की याद उसे दिलाता रहा। उसे खुद मालूम न था कि इस दीवानगी को क्या नाम दे। पल भर में किसी ने उसे अपना दीवाना बना डाला था। वासिफ भी 1 माह की छुट्टियां लेकर गया था, मगर अब 2 माह हो गए थे वो वापस नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन वो आया तो ये खबर लेकर कि उसके ससुर ने उसे बाहर अपने पास बुलवाने का तमाम इंतज़ाम कर डाला है। तकरीबन 2-3 दिन वो कराची ठहरा, मगर हर बार अली की हिम्मत ही ना पड़ी कि वो उसके मुतल्लिक कुछ पूछता। यहाँ तक कि वासिफ कुवैत चला गया। बाद में वो कई बार पछताया, कई बार सोचा कि ख़त में ही तस्करा कर दे, मगर हर बार वो लिख कर ख़त फाड़ डालता था। यहाँ तक कि कई साल बीत गए और अब वासिफ के ख़त आने भी बंद हो गए थे, मगर अली के दिल से आज तक वो मासूम चेहरा ना निकला था। पर आज बड़ी आपा ने सब कुछ उससे छीन लिया था। किसी और को वो भला किस तरह इस दिल में जगह दे सकता था जहाँ कोई पहले से ही छुपा बैठा हो। अब बड़ी आपा से वो कहता भी क्या, किस नाम और किस रिश्ते से उसका ताल्लुक बताता, जबकि उसने खुद उसकी एक झलक देखी थी। वो खुद उसके नाम से नाशना था। अब हो भी क्या सकता था। ये देखो अली, कैसी है ये? बड़ी आपा ने एक तस्वीर उसके आगे कर दी। ठीक है। उसने एक सरसरी नज़र डाली और तस्वीर उनके हाथ में थमा दी। बड़ी आपा ने चुपचाप वापस जाने में ही आफियत समझी। कुछ पता न था कि इनकार ही कर देता। उन्होंने तो इतनी मुश्किलों से इस